एक काम करते हैं, सिर्फ डिपेंडेंट के साथ आएगा ना एरर टर्म, दोनों साइड में तो कोई डिपेंडेंट आएगा नहीं। अब आ जाएगा चलिए मैं यहाँ पे मेरा ये मानना है कि 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, रन कर दो, चलेगा या कोई एरर रहेगा? एरर टर्म बनाएंगे। 2 पे एरर लगा क्या किया मैंने? ये किया है डबल साइडेड एरो की जगह सिंगल साइडेड एरो लगा दिए। इनका मतलब बताइए क्या है? ये डिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या बन गया? ये एससीएम बन गया। जब हम डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी करते हैं दैट इज कॉल्ड एससीएम, कंस्ट्रक्ट के बीच में, राइट? लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, बजाय इनको यूज करने के, क्योंकि इसके अंदर भी आपको कंस्ट्रक्ट तो है, सीएफए तो आएगा और वैलिडिटी वगैरह मॉडल फिट सब चेक करनी पड़ेगी। व्हाट आई विल डू, अगर ये मॉडल ठीक है 2 साइडेड एरो लगाने के बाद मैं चाहूंगा इसकी वैल्यू को मैं सेव कर दूं एसपीएसएस में एज वेरिएबल और उनके ऊपर सीधा सीधा रिग्रेशन और जो लगाना लगा कल करेंगे वो चीज। अभी के लिए आप ये बताओ, ये समझ आ गया आपको? इसमें क्या एरर है अगर सिंगल साइडेड एरो लगाते हैं? रन करने पे क्या एरर आ रहा है आप ये पढ़ो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो ये कह रहा है अमोस रिक्वायर्स 1 और 3 का आपस में क्या रिलेशनशिप है? 1 और 3 का आपस में क्या रिलेशनशिप है बताइए। नंबर 2, 2 जो है वो एंडोजेनस है बट हैव द रेसिडुअल नो एरर टर्म, यानी 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इसको अगर मुझे रन करना है, वैसे प्रोसीड करेंगे चल जाएगा पर वो गलतियां आएंगी। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ डाल लगाना पड़ेगा और दूसरा एक एरो इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप को भी बताना पड़ेगा। और क्या कर रहा है ये चीज कर रहा है, ये चीज कर रहा है जो रिग्रेशन के अंदर एक इनहेरेंट अजम्पशन था, क्या सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है। जैसे ही आपने एरो लगाया ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, कंपल्सरी वैल्यू कैलकुलेट करेगा। रिग्रेशन में ऐसी कोई चीज नहीं थी, आप उठा के एक मुट्ठी सीधा डाल देते थे इंडिपेंडेंट, उनके बीच के रिलेशनशिप या तो डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करें या आप वीआईएफ के ऊपर क्लिक करें, किसी भी तरह से कुछ करने से देता था। ये आपसे कंपल्सरी पूछता है, नहीं पहले इनके रिलेशनशिप बताओ इंडिपेंडेंट और इसके एरर टर्म लगाओ सब, तब काम करेगा। जब कंस्ट्रक्ट्स के 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर किसी में भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसको तो बोलते हैं सीएफए। लेकिन जैसे ही आप कंस्ट्रक्ट के आपस में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करते हो, इसका नाम चेंज हो जाता है, ये बन जाता है एससीएम। अब तक हम कर रहे थे मेजरमेंट, दिस वाज द मेजरमेंट मॉडल। अब हम कर रहे हैं स्ट्रक्चरल मॉडल, क्या इसका इससे रिलेशनशिप है, क्या उससे इससे रिलेशनशिप है, क्या है। दिस इज स्ट्रक्चरल मॉडल, दिस इज एससीएम, एसईएम स्ट्रक्चर्ड इक्वेशन। क्या यहाँ तक सही है? अगर यहाँ तक आपका सही है, आप एक फाइल खोलिए, फाइल का नाम है एसपीएसएस की डाटा फाइल है। तो ये सारा क्रॉस ये सारा बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दो, कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दो। यू वांट टू सेव द चेंजेस स्टार्ट गो टू, ताकि हमने नो बोला था ना, कहीं भी सेव नहीं करना, सब पे नो कर दीजिए, सब पे। सिर्फ वो डाटा आप एक डाटा फाइल खोलिए, डाटा फाइल, पहले वर्ड फाइल भी देख सकते हैं। क्या नाम है सर उसका? वर्ड फाइल है डाटा फाइल फैक्टर्स, ये आपको गिवन है, यही लगा लीजिए। ईएफएस से आपके पास निकल कर आया, आपके पास ये निकल कर आ रहा है कि इस स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर एसएम फोल्डर के अंदर जाइए, उसमें डाटा फाइल्स है फोल्डर। डाटा फाइल्स में पहले एमएस वर्ड की फाइल खोलिए, इसका नाम है डाटा फाइल फैक्टर। डाटा फाइल फैक्टर में आपको पता लगेगा इस रिसर्चर ने काम किया है अपना 40 एक स्टेटमेंट थी, 39 उस पे ईएफए लगाया। टेंजिबिलिटी में ये सारी आई, एम्पैथी में ये सारी आई, क्रोनबेक अल्फाइन का निकाल रखा है इसमें। ठीक है, आपको क्या करना है, ये सारी चीजें सीएफए में चेक करनी है, क्या ये सारे कंस्ट्रक्ट ओके हैं या नहीं, सीएफए में चेक करना है। इसकी जो डाटा फाइल है उसका नाम है डाटा फाइल। तो आप अमोस खोल के वर्ड अगर आपको चाहिएगी फाइल, क्योंकि आप बार बार ये देखना पड़ेगा इस कंस्ट्रक्ट में कौन कौन से वेरिएबल है, वो यहाँ पर गिवन है, मिनिमाइज कर दीजिए। और नेक्स्ट आपको ओपन
अब आप डाटा 5 जी डाटा 5 सबसे पहले आप अमोस से शुरू ना कीजिएगा, सबसे पहले आप शुरू करें डाटा क्लीनिंग से। वहां जाके चेक करें क्या कहीं पे मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, आउटलायर तो नहीं है, इम्प्रॉपर कोड तो नहीं है, क्योंकि लिक्विड स्केल है। पूरा चेक करें फिर करें। हो जाए नहीं अमोस से वर्ड में जा सकता, वर्ड से अमोस पे नहीं आता, नए वर्जन्स में आ जाएगा। आपको मैं एक चीज बताऊं, मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, 20 वर्जन अमोस का, उसमें क्या आ गया है, ये गैस्किन ने अपने वीडियो में दिखाया है। SPSS की जो रोटेटेड फैक्टर है उसको कॉपी करो, अमोस का एक प्लगइन आएगा, जैसे हम वो कर रहे हैं ना ड्रॉ कोवेरिएंस, उससे एक विंडो खुलेगी, उसमें पेस्ट कर दो और बटन दबाओ, सारा डायग्राम खुद बना दे। आ चुका है अमोस के 20 वर्जन के अंदर। 20 वर्जन में गैस्किन ने अपनी एक वो दी है, DLL फाइल है, प्लगइन फाइल है, उसको कॉपी करके एक पर्टिकुलर जगह पे पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ खोलोगे प्लगइन में एक और चीज आ जाएगा, यहाँ पे उसमें एक विंडो सी खुलेगी, रोटेटेड को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो और एक बटन दबाओ, सारा डायग्राम खुद ही बना दे, सारे डायग्राम। इसका फ्री है वो प्लगइन, अमोस 20 है क्या आपके पास? मेरे पास लेकिन ये तो मैं एक चीज बताऊं, आपको कितना टाइम लगेगा? देखिए इसमें कितने हैं फैक्टर्स, 6 है ना, 6 फैक्टर हैं। आप एक बार यहाँ देखिए कितना टाइम लगेगा। आई डोंट नो आपको कैसे इतना टाइम लगता है। ये देखिए 7, आप मुझे ये बताओ इसमें आपको कितना टाइम लगा? 2 3 4 5 6 7 हो गई। इसमें कितना टाइम लगा भाई आपको बनाने में? ऐसे मुंह हो जाता ना कि हमारा मुंह भाषण वो इसलिए कि आप अभी एक बार शुरू कर रहे हैं काम, जैसे करेंगे वैसे आएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ इससे अटैच फाइल करके इनके अंदर ये छोड़ के आने हैं, बाकी नाम बोल दे। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। टाइम कहाँ खराब होता है मैं बताता हूँ। शुरू में क्या होता है, आधा घंटा ये साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये जीरो थोड़ी सी इधर ऐसे कर दो तो ऐसे कर दो, we waste the time in the aesthetics। अभी ये पूछ रहे थे कि सेट डायग्राम छोटा है, बड़ा कर दो तो बड़ा कर देंगे, CFA ज्यादा जाएगी। चलो बी हैप्पी व्हाटएवर यू डाटा। हां सारा शुरू से चेक करें, डाटा क्लीनिंग से चेक करें। बिल्कुल सर सारे को करना है ना इसमें, जैसे एक्सप्लोर में सबको लेके जाना होता है। मुझे नहीं पता, मैं बता चुका हूँ सारा। सर वो एक को छोड़ के भी तो होते थे ना मैम। सबसे पहले हम मिसिंग वैल्यू चेक करेंगे, इसी तरह से सबको लेके जाना है, जो हमारी सभी मतलब एज जेंडर में लेके जाना है, जो हमारी लिकर्स के S1 से और सारे एक्सप्लोर को ये चेक करने लगे। ये आपका डाटा लिकर्ड स्केल कैसा है, रेशियो टाइप का तो नहीं है ना, इसमें तो आउटलायर हो ही नहीं सकते। इसमें क्या हो सकता है, इसमें इम्प्रॉपर कोड हो सकते हैं। वो कैसे चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी में सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल दो। अगर 5 की जगह मान लीजिए 55 टाइप हो गया तो अलग से टेबल में 55 लिखा मिलेगा ना आपको, 55 दे देगा। एक बार सब पे नजर मार दीजिए फास्ट, कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। या आप सिंपली ऐसा भी कर सकते थे सबकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लें। वैल्यूएबल फ्रीक्वेंसीज की जगह आप सिंपली डिस्क्रिप्टिव में भी चेक कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ विद व्हाट आई एम सेइंग। एक बार आप देखो डाटा 5। सबसे पहले तो चेक किसको करना है, मुझे चेक करना है सिर्फ लिकर्ड स्केल की स्टेटमेंट्स को, ठीक है। वैसे अबोस से बोलता है कि कहीं पे भी किसी भी कॉलम में नहीं होना चाहिए। पहले मैं मिसिंग वैल्यू चेक करता हूँ, डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ कंट्रोल A करके चेक कर लेते हैं सबका, किसी भी कॉलम में नहीं होना चाहिए। 258 और 258 ठीक है, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है कहीं पे, ठीक है, कोई मिसिंग है नहीं। अब मुझे चेक करना है जो लिकर्ड स्केल है उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, उसमें आउटलायर तो होता ही नहीं है, आउटलायर का तो सवाल नहीं पैदा होता। तो अब हम चेक करते हैं फ्रीक्वेंसीज में सिर्फ जो हमारी लिकर्ड स्केल पे हैं 39, इनकी फ्रीक्वेंसी टेबल चेक कर लेते हैं। सर S32 में प्रॉब्लम है, 11 लिखा हुआ। ओके देखिए अब सिर्फ फटाफट एक नजर मारते जाइए। S1 ओके, 2 ओके, कहाँ देखना है, टोटल से ऊपर देखना है।
टोटल से ऊपर जहां पे भी होगा, यहाँ पर एक नंबर अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये एरर है। कोड है तो सही है, कोड से ही सर उठाए। ये आपने फ्रीक्वेंसी में देख लिया ना? फ्रीक्वेंसी। अगर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाली उससे वहाँ भी देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में कौन से पैरामीटर ये आ रहा है। निकट स्केल पे वही लेके Maximum वही लेके value चल रहे 5 हैं। का 11 आ रही है। अब आप जब ये चेक करेंगे S11 में तो कोई दिक्कत नहीं है, सर S32 में S32 में मैक्सिमम वैल्यू 11 है। देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। एक 4 है, एक 11 है। ये 4 क्या चीज है? जब सेटिस्फाइड का 4 था, ये कुछ और हो रहा है, गड़बड़ है 4 और एक 11 आ रही है। दो वैल्यूज में कहीं ना कहीं कुछ एरर है। ओके, ये आउटलायर नहीं है, आउटलायर का रेशियो डाटा में होता है। दिस इज इम्प्रॉपर कोड और टाइपिंग मिस्टेक। ठीक तो करना पड़ेगा ना, तो देखना कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जो लिखा है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ यार। और दूसरी बात, कल शाम के बाद मैं थोड़ी हूँ आपके पास, आपकी नोटबुक है। आप सबसे पहले देखो, जैसे आपने कहा भाई डाटा क्लीनिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले ये नहीं देखेंगे मेजरमेंट कैसी है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशियो है। आउटलायर सिर्फ रेशियो में होता है। इस पूरे में क्या कहीं पे कोई रेशियो डाटा है? देखो एक बारी वेरिएबल व्यू में जाके सारी कोडिंग्स हैं, सारा कैटेगोरिकल डाटा है, नॉन मीट्रिक है, चाहे नॉमिनल हो चाहे ऑर्डिनल हो। इसके बाद शुरू होता है 5 पॉइंट स्केल पे है, ये सारा स्केल डाटा है। स्केल डाटा के बाद लास्ट में एक ओवरऑल है, इसमें कुछ नहीं दे रखा। तो ये कैसा रेशियो हो सकता है? कुछ और देख लें क्या चीज है। ओवरऑल 1 2 1 2 1 2 1 2 3 नहीं, ये है तो स्केल टाइप का, पर इसकी कोडिंग नहीं दे रखी है। स्केल टाइप का ही है, 1 to 5 तक ही है ना डाटा इसमें, पर इसकी कोडिंग नहीं दे रखी है। तो किस तरह का डाटा है इसमें? इसमें डाटा है नॉन मीट्रिक डाटा, नॉमिनल, ऑर्डिनल या स्केल डाटा। अब आगे बात करें, पहला स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप नाउ इट सेज मिसिंग फ्रीक्वेंसी। चलो मिसिंग तो किसी में भी नहीं है, अगर होती स्केल की कैसे रिप्लेस करते? मिड वैल्यू से, जो भी होता वहां पर 3 डाल देते हैं। 5 पॉइंट स्केल है ना, 3 डाल देते हैं। या अगर आप 3 नहीं कन्विंसिंग लगता तो रिप्लेस बाय द सीरीज मीडियन या मीडियन ऑफ नियर बाय पॉइंट, उससे कर देते हैं। नॉमिनल ऑर्डिनल में अगर कोई मिसिंग है कैसे करें? तो आप देख लीजिए मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, बोर्ड से रिप्लेस कर लीजिए, या जो कम आ रही है उसमें रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है। इम्प्रॉपर कोड, कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं होगी 2 की जगह 22, वो कैसे देखते हैं? उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव में जाइए, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, और इन सबको उठा के राइट हैंड साइड पे डाल दीजिए। और हमें यहाँ पे देखना है मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम पे ओके कर दीजिए। अब देखिए फटाफट एक बार यहाँ नजर लगाते जाइए। 4 कैटेगरी थी एज की, 1 से 3 तक 3 थी, 3 है प्रोफेशन की, 4 है ये। ठीक है, S1 से सब में 1 और 5 आना चाहिए। अगर 5 की जगह 11 लिखा हुआ है, क्या मतलब है? टाइपिंग मिस्टेक है ना। ये ज्यादा सरल तरीका है। ये देखिए मैम ने यहाँ से फटाफट देखा, उन्होंने कहा देखो 11 है, कहीं ना कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक है, 5 ही आना चाहिए। ओके, बाकी सारे ठीक दिख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कौन से पे 32 पे है, जो हमें ऊपर से पता लग गया यहाँ देखने से। S32 में भी वही कहानी है, 11 है। S32 को एड्रेस करते हैं, 4 क्या है और ये क्या है? S32 ओके, मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये अलग से पहचाने जाएंगे। एक तो ये है 11 मतलब ये एक्चुअली 1 है। और व्हाट अबाउट द 4 में कहाँ एरर आ रहा था? क्योंकि वो 4 का कोड नहीं उठा रहा था, वो कुछ और ही आ रहा था। यहाँ तो ठीक है, आपके में नहीं आ रहा? आपने क्या किया सर? 11 को 5 किया है, 1 कर दिया मैम। 1 कर दिया। हाँ जी। Now this is our discretion sir। नहीं मैम, मैं तो ये मान के चलता हूँ, देखिए 11 जो था वो 1 ही रहा होगा। कितने पे? 56 पे। 3.5 लिखा हुआ है। 30 इसके 4 डेल आई थी। 56 पे। अभी 3.5 है। अच्छा, अगर आपको दिख रहा है मैम तो उसको 4 कर दीजिए। ये रखना सही है। मेरे में भी 3.5, आपने चेक किया हुआ है, देखो पर 3.5 आ रहा है। यहाँ 3.5 आ रहा है, कहीं कुछ एरर 4 कर दीजिए। अब ठीक है, डाटा क्लीनिंग हमने कर दी, कोई मिसिंग नहीं है, कोई आउटलायर नहीं है, कोई इम्प्रॉपर कोड नहीं है। ये वाला नहीं मिला मुझे। 32 में
56 पे क्लिक करो एक बार। S32 में 56 पे क्लिक कीजिए। 4 ऊपर देखिए 3.5 लिखा हुआ है, ठीक है, उसको 4 कर दीजिए। आगे चलें। इसका मतलब अब ये ठीक है, तो अब आप अपनी एक तो वर्ड की फाइल खोल लीजिए। वर्ड की फाइल में टेंजिबिलिटी है 4 5 6 3 7 2 9 8 10 35। इसका एक सिंगल कंस्ट्रक्ट बनाइए हम उसमें। फाइल कौन सी अटैच करेंगे? डाटा फाइल। इसका सर एक कंस्ट्रक्ट बनाना है टेंजिबिलिटी का, और हमें देखना है क्या हमारी रिलायबिलिटी वैलिडिटी वो सब ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सर इनका ऑर्डर यही रहना चाहिए या अलग हो जाए? कुछ भी कर देना है, कॉमन ही कर देना है। 10 और 35 11 आना था। सर इसमें भी हम वो MSC और जो लागू किया था वो भी करते हैं। जी लिखेंगे तो सारी कैलकुलेट बाद में होंगे। पूरे तो हो गए। C mean divided by DF। उससे में सर CFI 0.953 आ रहा है, तो इसको मॉडिफिकेशन देखने की जरूरत करने की जरूरत नहीं है, लिखवा दीजिए। CFI 0.95, 0.953 GFI या 0.926 RMSCA RMSC